हेलो फ्रेंड। तो दोस्तों लास्ट ने देखा था कि एलपीडी ने उस बॉम्ब को एक्टिवेट कर दिया था और इस बिल्डिंग के अंदर एक बहुत ही बड़ा धमाका हुआ था। इसी के साथ हमें एलपीडी को दिखाया जाता है जो कि पीटर से बुरा होता है। मुझे लगा था तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, लेकिन शायद प्रेसिडेंट की मौत से तुम्हें भी काफी ज्यादा दुख हुआ है और मुझे लगता है शायद तुम पीटर नहीं हो, क्योंकि अगर तुम पीटर होते तो पीटर तो अभी तक मेरे ऊपर अटैक कर चुका होता। और हमें दिखाया जाता है कि पीटर जमीन के ऊपर बैठा हुआ होता है और ऐसा लग रहा होता है कि पीटर को प्रेसिडेंट की मौत से काफी ज्यादा अफसोस हुआ है। और इसी के साथ पीटर बोलता है, क्या तुम जानते हो तुमने क्या किया है? तुमने जिस बॉम्ब को ब्लास्ट किया है उसे प्रेसिडेंट के साथ साथ और भी बहुत ज्यादा लोग मारे गए होंगे और उनके साथ तुमने मेरी फ्रेंड को भी मार डाला है। तो एलपीडी बुरा होता है, हाँ, लेकिन मुझे इस सबसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मैं बस तुम्हारे इस कॉन्फिडेंस को तोड़ना चाहता था। और क्या तुम जानते हो मैंने तुम्हारे लिए कुछ अरेंजमेंट्स भी हुई हैं। और ऐसे वक्त वो दोबारा से अपने हाथ में पकड़े हुए बटन को ऑन करता है और इसी के साथ यहाँ पर जितनी भी लाइट्स होती हैं वो सभी ऑफ हो जाती हैं। और इसी के साथ एलपीडी ने अपने डैगर को निकाल लिया होता है और वो बोलता है, क्या तुम जानते हो डार्कनेस मेरा सबसे बड़ा वेपन है और तुम मुझसे नहीं बच सकते। और इसी के साथ पीटर सोच रहा होता है, जोहान एक काफी ज्यादा पावरफुल डिसाइपल था, लेकिन वो भी एलपीडी के हाथों मारा गया। मैं एलपीडी को सिर्फ स्ट्रेंथ के बलबूते पर नहीं हरा सकता, मुझे इसे हराने के लिए अपने दिमाग का भी यूज करना होगा। और इसी वक्त एलपीडी बोलता है, लड़के अब ये मत बोल देना कि तुम्हें मुझसे डर लग रहा है, वरना मुझे तुम्हें किल करने में बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। और इसी वक्त वो अपने डैगर्स को किम की तरफ थ्रो करता है और क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा डार्कनेस होती है तो पीटर को इन डैगर्स को डॉज करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है और वो सोच रहा होता है, मैं इस पर्सन को अंधेरे में नहीं हरा सकता, मुझे यहाँ पर लाइट की जरूरत है। लेकिन इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि एलपीडी बहुत ही तेज रफ्तार के साथ पीटर के पीछे आ गया होता है और इसी के साथ वो पीटर के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन पीटर भी पीटर को डॉज करते हुए बहुत ही तेजी से पीछे हो रहा होता है और इसी के साथ पीटर सोच रहा होता है, मैं इसे जिंदा पकड़ना चाहता था, लेकिन प्रॉब्लम तो ये है कि मैं इसे यहाँ पर देख भी नहीं पा रहा हूँ और अगर मैं इसे देख ही नहीं पाया तो मैं इसे कैप्चर नहीं कर पाऊंगा। और मुझे इस वक्त ऐसा लग रहा है इस अंधेरे ने मुझे मुकम्मल तौर पर कैप्चर कर लिया है और मैं इस जगह से भाग नहीं सकता। और इस वक्त पीटर को महसूस होता है कि एलपीडी उसके पास से भाग रहा है तो वो उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन एलपीडी बहुत आसानी से इसे डॉज कर लेता है और वो बुरा होता है, तुम्हारी सेंसेस भी काफी ज्यादा शार्प है, लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा। और इसे वक्त वो पीटर को एक बहुत ही जोरदार किक मारता है जिससे पीटर काफी ज्यादा पीछे हो जाता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि पीटर को इस वक्त काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और इसी के साथ एलपीडी बुरा होता है, मुझे लगता है तुम्हें सिर्फ बातें करना ही आता है, लेकिन आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है जबकि मैं जानता हूँ कि एलिवेटर में तो तुम बहुत तेजी के साथ मेरे साथ फाइट कर रहे थे और मैं तुम्हें एक बार भी टच भी नहीं कर पाया था। लेकिन इसी वक्त पीटर बोलता है, मुझे मिल गया। तो एलपीडी बोलता है, व्हाट, आखिर तुम्हें क्या मिल गया? और हम देखते हैं कि पीटर अपने पास से एक फ्लेयर को निकालता है जिसे वो एक्टिवेट कर देता है और इसी के साथ वो बोलता है, एलपीडी मुझे लगता है अब तुम्हारा ये वेपन बेकार हो चुका है और अब तुमसे भागने की जरूरत मुझे नहीं बल्कि तुम्हें। और ये देखकर एलपीडी काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है आखिर इसके पास ये फ्लेयर कहाँ से आ गई। लेकिन इसी वक्त वो एक चाकू को थ्रो करके इस फ्लेयर को ही कट कर देता है और इसी के साथ एलपीडी बुरा होता है, मुझे लगा था तुम दूसरे लोगों से बिल्कुल डिफरेंट हो, लेकिन तुम भी दूसरे लोगों की जैसे हो। और क्या तुम्हें सच में लगा था कि इस फ्लेयर का यूज करके तुम मुझे हरा पाओगे? पीटर हंसते हुए बोलता है, एलपीडी मुझे लगता है तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। तो एलपीडी बोलता है, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, क्या तुम सही सही नहीं बता सकते? तो पीटर बोलता है, मैंने ये नहीं बोला कि मैं इस फ्लेयर का यूज करके तुम्हें हराने वाला हूँ, मैंने ये बोला था कि मैंने तुम्हारे वेपन को बेकार कर दिया है। क्या तुम जानते हो मैंने यहाँ पर इस फ्लेयर को एक्टिवेट क्यों किया था? क्योंकि इस जगह पर काफी ज्यादा सामान रखा हुआ है और इसलिए यहाँ पर फायर अलार्म का सिस्टम लगाया गया है और अब क्योंकि इस सिस्टम को यहाँ पर फायर डिटेक्ट हो गई होगी तो ये अलार्म बहुत ही जल्दी एक्टिवेट होने वाला है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर सचमुच वो अलार्म एक्टिवेट हो जाता है और इसी के साथ इस अलार्म ने यहाँ पर पानी को एक्टिवेट कर दिया होता है जो कि पीटर और एलपीडी के ऊपर गिर रहा होता है और इस चीज की वजह से एलपीडी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है, शिट, पानी की आवाज की वजह से मैं अपनी स्किल इको लोकेशन को सही तरीके से एक्टिवेट नहीं कर सकता और इस तरह इस पर्सन से फाइट करना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इसी के साथ एलपीडी हंसते हुए पीटर से बोलता है, तुम्हारी चाल तो अच्छी थी, लेकिन क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे हरा पाओगे? क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था कि मेरा रियल वेपन डार्कनेस है, ना कि लोगों को डिटेक्ट करना। और अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि क्योंकि अब यहाँ पर काफी ज्यादा साउंड है इसलिए मैं तुम्हें डिटेक्ट नहीं कर पाऊंगा, तो इस चीज को भूल जाओ, क्योंकि कुछ ही सेकंड्स में ये पानी दोबारा से बंद हो जाएगा और ये तुम्हारी चाल बिल्कुल नाकाम हो जाएगी। और इस वक्त एलपीडी बहुत ही तेजी के साथ पीटर के ऊपर अटैक करने के लिए चला गया होता है और वो बहुत ही तेजी के साथ पीटर के ऊपर अटैक कर रहा होता है, लेकिन पीटर बहुत ही तेजी के साथ पीछे हो रहा होता है और इसी के साथ वो बुरा होता है, एलपीडी क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं कोई इडियट हूँ? तो इस बात से एलपीडी काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? तो पीटर बुरा होता है, तुमने जो ब्लास्ट किया उसमें किसी भी पर्सन की डेथ नहीं हुई है और कोई भी पर्सन नहीं मारा गया है और मैं उस वक्त सिर्फ एक्टिंग कर रहा था कि जैसे मुझे सभी लोगों की मौत की वजह से काफी ज्यादा अफसोस हुआ है, लेकिन असल रीजन तो ये है कि जब तुमने मुझसे फाइट की थी तो तुम मुझे हरा नहीं पाए थे और तुमने डिसाइड किया था कि सबसे पहले तुम मुझे
किल करोगे, जिसके बाद तुम चो यूनचैंग को किल करोगे और यही रीजन है कि तुम पहले मुझे मारना चाहते हो, जिसके बाद जाकर तुम प्रेसिडेंट को किल करोगे। तो ये बात सुनकर एलपीडे भी काफी ज्यादा हैरान होता है और इसी के साथ पीटर बुरा होता है। एलपीडे, तुम्हारे फेस पर इतने ज्यादा सैड एक्सप्रेशन बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे। क्या तुम पहले की तरह स्माइल नहीं कर सकते? तुम पहले काफी ज्यादा अच्छे लग रहे थे, लेकिन अब तो मुझे देखने में सिर्फ एक लूजर लग रहे हो। और ये बात सुनकर एलपीडे को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो चिल्लाकर बोलता है, अपनी बकवास बंद करो। हाँ, ये सच है, मैं पहले तुम्हें मारना चाहता हूँ, जिसके बाद मैं प्रेसिडेंट को किल करूंगा। और इसी के साथ हमें एलपीडे की एक प्रीवियस मेमोरी दिखाई जाती है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एलपीडे को बचपन से ही रैबिट्स के साथ खेलने का काफी ज्यादा शौक था और उसने अपने पास एक स्पेशल पेट भी रखा हुआ था, जिससे वो काफी ज्यादा प्यार करता था और वो उसे ही सिर्फ एक अपना फ्रेंड मानता था। और इसी के साथ हम देखते कि एक लड़का एलपीडे से उसके रैबिट को मांग रहा होता है और वो बोल रहा होता है, एलपीडे, क्या तुम ये रैबिट मुझे दे सकते हो? ये काफी ज्यादा क्यूट है। लेकिन एलपीडे उस लड़के को अपने रैबिट को नहीं देता और वो बोलता है, नहीं, मैं तुम्हें इसे नहीं दूंगा, वरना तुम इसे नुकसान पहुंचा दोगे। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि ये लड़के हमेशा ही एलपीडे को काफी ज्यादा परेशान किया करते थे और वो एलपीडे को हमेशा ही बहुत ही ज्यादा बुली किया करते थे, लेकिन एलपीडे ने उनसे कभी कुछ भी नहीं बोला था। लेकिन इसी साथ हमें एक और सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एलपीडे अपने रैबिट को तलाश कर रहा होता है, लेकिन उसके पिंजरे में वो रैबिट नहीं होता और हमें दिखाया जाता है कि वो रैबिट उन्हीं बुली लड़कों के पास होता है, जो कि उस रैबिट को काफी ज्यादा टॉर्चर कर रहे होते हैं और वो बोल रहे होते हैं, उस बास्टर्ड ने मुझे इस रैबिट को देने से मना कर दिया था। क्या उसको सच में लगता है कि वो इस रैबिट को मुझसे बचा सकता है? और इससे वक्त हम देखते हैं कि एलपीडे भी यहाँ पर आ गया होता है और वो इन लड़कों को गाली देते हुए बोलता है, बास्टर्ड्स, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रैबिट को हाथ लगाने की? मैंने कहा था ना, मेरे रैबिट को कोई भी नहीं लेगा। और हम देखते हैं कि वो इन लोगों के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है और वो अपने मुंह के साथ उस लड़के के पैर के ऊपर काट लेता है और वो लड़का काफी ज्यादा चिल्लाते हुए बुरा होता है, बास्टर्स, आखिर तुम देख क्या रहे हो? इस लड़के को मुझसे दूर करो, ये तो एक डॉग की तरह मुझे बाइट कर रहा है। और हम देखते हैं कि वो एलपीडे को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मारते हैं, जिसकी वजह से एलपीडे काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया होता है। लेकिन एलपीडे ने इन लोगों से अपने रैबिट को ले लिया होता है, लेकिन एलपीडे को पता चलता है कि उसका रैबिट तो मर चुका है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो यहाँ पर काफी ज्यादा रोना स्टार्ट कर देता है। लेकिन इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर लाइट ऑफ हो जाती है, क्योंकि बारिश की वजह से लाइट्स चली गई होती हैं और इस चीज की वजह से सभी लोगों को कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता और वो यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए बाहर की तरफ जा रहे होते हैं। और एलपीडे सोच रहा होता है, यहाँ पर लाइट नहीं है, जिसकी वजह से ये लोग भी बिल्कुल मेरी तरह ही ब्लाइंड हो चुके हैं, लेकिन मैं इन सभी लोगों को बहुत ही आसानी से देख सकता हूँ और यही एक अच्छा मौका है, मुझे अपने पेट का इन लोगों से रिवेंज लेना होगा। और हम देखते हैं कि एलपीडे इन लोगों को ऊपर अटैक कर देता है और वो इन लोगों को बहुत ही बुरी तरीके से पीटता है। और हमें दिखाया जाता है कि वो लड़का एलपीडे से बहुत ही ज्यादा माफिया मांग रहा होता है और वो बोल रहा होता है, एलपीडे, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद कभी भी तुमसे झगड़ा नहीं करूंगा और मैं तुम्हें कभी भी बुली नहीं करूंगा, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। और इसी के साथ हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इस जगह पर एक टीचर आ चुका होता है, जो कि अपने साथ लाइट लेकर आया था और वो बोल रहा होता है, बच्चों, क्या तुम इस रूम के अंदर हो? फिक्र मत करो, मैं लाइट लेकर आ गया हूँ। और इसी के साथ वो जब दरवाजा ओपन करता है तो हमें दिखाया जाता है कि उसके सामने यहाँ पर एलपीडे खड़ा होता है, जिसने उन तीनों लड़कों का ही मर्डर कर दिया होता है। और इसी के साथ एलपीडे काफी ज्यादा स्माइल कर रहा होता है और वो बोल रहा होता है, मैं कोई लूजर नहीं हूँ, अगर आज के बाद किसी ने भी मुझे लूजर समझा तो मैं उसे जान से मार डालूंगा। और इसी के साथ हम देखते हैं कि एलपीडे बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया होता है और वो पीटे के ऊपर अटैक करते हुए बोल रहा होता है, अपनी बकवास बंद करो, मैं कोई लूजर नहीं हूँ, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। और हम देखते हैं कि वो बहुत ही तेजी के साथ पीटे के ऊपर अटैक्स कर रहा होता है और पीटर सोच रहा होता है, यस, मैं जैसा चाहता था मैंने इसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिला दिया है और अब ये मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा चांस है। और हम देखते हैं कि एलपीडे बहुत ही तेजी से पीटर के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है, लेकिन इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि पीटर ने बहुत ही तेजी से एलपीडे के हाथों में हथकड़ियां लगा दी होती हैं और इस चीज की वजह से तो एलपीडे भी काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है। और पीटर बोलता है, इडियट, मैंने तुम्हें यहाँ पर जानबूझकर गुस्सा दिलाया था, लेकिन तुम तो बहुत ही बड़े बेवकूफ हो जो इतनी आसानी से मेरी बातों में आ गया। और इसी वक्त पीटर एलपीडे को उसके हाथों से पकड़ लेता है और वो बुरा होता है, अब तुम यहाँ से कहीं भी नहीं जा पाओगे। क्या तुम जानते हो एक इंसान की बॉडी के अंदर 34 वाइटल पॉइंट्स होते हैं और अब मैं तुम्हारे हर एक वाइटल पॉइंट के ऊपर अटैक करने वाला हूँ, चलो देखते हैं तुम कितने टाइम तक सरवाइव कर पाओगे। और इसी वक्त पीटर एलपीडे के ऊपर एक बहुत ही जोरदार अटैक करता है, लेकिन पीटर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि एलपीडे अपनी पूरी पेन को ही इंड्योर कर रहा होता है और ये देखकर पीटर काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है, मैंने इस पर्सन के वाइटल पॉइंट के ऊपर अटैक किया है, लेकिन क्या ये पर्सन खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश कर रहा है? इसी के साथ पीटर एक और अटैक करते हुए बोलता है, शायद तुम ये दिखाना चाहते हो कि तुम्हारी बॉडी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो चलो क्यों ना एक टेस्टिंग हो जाए। और हम देखते हैं कि पीटर बहुत ही तेजी के साथ एलपीडे के ऊपर अटैक्स करना स्टार्ट कर देता है। इसी के साथ पीटर बुरा होता है, मुझे सच में ये मानना पड़ेगा कि तुम्हारी विल पावर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है
है, लेकिन ये मैटर नहीं करती क्योंकि जब भी किसी पर्सन के वाइटल पॉइंट्स के ऊपर अटैक किया जाता है तो उसे कोई नॉर्मल नहीं बल्कि एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक पेन महसूस होती है। लेकिन इसी वक्त एलपीडी बोलता है, बेवकूफ, क्या तुम्हें सच में लगता है कि अगर तुमने मेरे हाथों को पकड़ लिया है तो तुमने मुझे कैप्चर कर लिया है? तुम्हें मेरे हाथों के साथ मेरे पैरों को भी बांधना चाहिए था। और इसी वक्त एलपीडी अपने पैर के साथ पीटर के पीठ में एक जोरदार अटैक करता है और इस चीज की वजह से पीटर भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है एलपीडी का ये अटैक इसके पिछले अटैक से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इसी के साथ एलपीडी बोल रहा होता है, ये शौक होने का टाइम नहीं है क्योंकि मैं तुम्हें सांस लेने का भी वक्त नहीं दूंगा। और वो बहुत ही तेजी के साथ पीटर के ऊपर अटैक्स करना स्टार्ट कर देता है और ये देखकर पीटर काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है मैंने जो अटैक्स किए थे ये उन तमाम अटैक्स को इंड्योर नहीं कर रहा था, लेकिन असल रीजन तो ये है कि एलपीडी के अंदर बहुत ही ज्यादा गुरूर है और उसका ये गुरूर उसे किसी भी पर्सन के सामने झुकने नहीं देता। और शायद यही रीजन है कि वो अपने ओपोनेंट के हाथों से मर जाएगा लेकिन वो कभी भी हार नहीं मानेगा। लेकिन इसी अर्थ हम देखते हैं कि पीटर एलपीडी को उसकी हथकड़ियों से पकड़कर बहुत ही ज्यादा दूर फेंक देता है। और इसी साथ पीटर सोच रहा होता है ये लड़का बहुत ही ज्यादा एनोइंग है, मैं आज तक जितने भी लोगों से मिला हूँ उनमें से ये पहला पर्सन है जो सबसे ज्यादा थका हुआ है, लेकिन ये यहाँ पर हार नहीं मानना चाहता और ये किसी भी तरीके से मुझे किल करना चाहता है। और इसी के साथ एलपीडी बोल रहा होता है तुमने मेरे हाथों को बांध दिया था और ये काफी अच्छा आइडिया था। मेरे हाथों को बंधने के बाद मैं अपने हाथों को यूज नहीं कर सकता था, लेकिन बेवकूफ, क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये हथकड़ियाँ मुझे रोकने के लिए काफी हैं? और हम देखते हैं कि एलपीडी ने बहुत ही आसानी से इन हथकड़ियों को तोड़ दिया होता है। और इसी के साथ पीटर बोल रहा होता है, हाँ यार मैं जानता हूँ ये काफी ज्यादा शर्म की बात है, लेकिन इससे अच्छा मेरे पास और कुछ था ही नहीं। तो ये देखकर एलपीडी सोच रहा होता है मैं इस पर्सन को कम समझने की गलती नहीं कर सकता और ये जगह फाइट करने के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है क्योंकि यहाँ पर मैं अपनी स्किल इको लोकेशन को यूज नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे इस जगह से निकलना होगा। और इस वक्त पीटर यहाँ पर दरवाजे को ओपन करके बहुत ही तेजी से जंप करके इस जगह से निकल जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि पीटर बहुत ही तेजी के साथ एलपीडी के ऊपर अटैक करने के लिए आ गया होता है और वो बोल रहा होता है आखिर तुम जा कहाँ पर रहे हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें भागने दूंगा? और हम देखते हैं कि पीटर अपने घुटने के साथ एलपीडी को हिट करने वाला होता है, लेकिन एलपीडी बहुत ही तेजी से अपने पैर के साथ पीटर के इस अटैक को रोकता है। और ये देखकर पीटर काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो बहुत ही तेजी से पीटर के घुटने के ऊपर ही पैर रखकर एक जंप लगाकर पीटर के ऊपर बहुत ही जोरदार अटैक कर देता है। और इसी के साथ वो बोल रहा होता है बास्टर्ड, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुमसे डर कर यहाँ से भाग जाऊंगा? और हम देखते हैं कि उसने अटैक करके पीटर को काफी ज्यादा पीछे कर दिया होता है, लेकिन हम देखते हैं कि पीटर इस वक्त कुछ भी नहीं बोल रहा होता और वो बिल्कुल खामोश होता है। तो एलपीडी बोल रहा होता है तुम सिर्फ तभी बातें करते हो जब तुम एडवांटेज में होते हो, लेकिन इस वक्त तुम बातें नहीं कर रहे हो, जबकि इस वक्त तुम बहुत ही ज्यादा एडवांटेज में हो क्योंकि इस वक्त हम दोनों ही लाइट वाली जगह पर मौजूद हैं। लेकिन इसी वक्त एलपीडी ने अपने पास से दोबारा से उसी मशीन को निकाल लिया होता है और वो बोलता है हम दोनों ने ही अपनी लोकेशंस को चेंज कर लिया है, तो क्यों ना इस गेम को एक बार फिर से स्टार्ट किया जाए। और इस वक्त वो इस बटन को प्रेस कर देता है जिसकी वजह से यहाँ पर एक बार फिर से तमाम लाइट्स बंद हो जाती हैं और इस चीज की वजह से पीटर काफी ज्यादा हैरान होता है। और इसी के साथ एलपीडी काफी ज्यादा हंसते हुए बुरा होता है, क्या तुम जानते हो जोहान एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल डिसाइपल था और वो अपने आप में बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट था कि वो मुझे पकड़ पाएगा, लेकिन मैंने उसे किल कर दिया। तो ये बात सुनकर पीटर बुरा होता है अपना मुंह चलाना बंद करो क्योंकि वो एक रिटायर्ड किलर था और वो बहुत ही ज्यादा ओल्ड हो चुका था। और इसी के साथ हम देखते हैं कि एलपीडी यहाँ पर अपनी स्किल इको लोकेशन को अब सही तरीके से यूज कर पा रहा होता है। और इसी के साथ वो पीटर से बुरा होता है जोहान मुझसे इस वजह से नहीं आ रहा था कि वो ओल्ड था, उसके हारने का रीजन ये था कि उसे अपनी स्किल्स के ऊपर कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट था, लेकिन मुझे पकड़ने के लिए सिर्फ स्किल्स होना ही जरूरी नहीं है, मेरे साथ फाइट में तुम्हारी सेंसेस भी बहुत ही ज्यादा मैटर करती हैं। और इसी के साथ हम देखते हैं कि एलपीडी पीटर की तरफ अटैक करने के लिए आ रहा होता है और वो अपनी इको लोकेशन स्किल से देखता है कि पीटर उसे आसपास देख रहा है और वो सोच रहा होता है ये लड़का इस वक्त जरूर मुझसे बहुत ही ज्यादा घबरा रहा होगा और उसे ऐसा डर लग रहा होगा जैसे वो इस वक्त एक पिंजरे के अंदर मौजूद है जहाँ से वो भाग नहीं सकता और ये मौका मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है, मैं इस पर्सन को बहुत ही आसानी से किल कर सकता हूँ। लेकिन इसी वक्त हम दे देंगे एलपीडी के फेस पर एक बहुत ही जोर से पंच लगता है और वो बहुत ही ज्यादा दूर जाकर गिर जाता है, लेकिन इस चीज की वजह से एलपीडी काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो सोच रहा होता है व्हाट, आखिर इस पर्सन ने ऐसा कैसे किया। और वो एक बार फिर से अपनी स्किल को एक्टिवेट करता है और वो सोच रहा होता है मेरी सेंसेस अब मुकम्मल तौर पर ठीक हो चुकी हैं और मैं इस पर्सन को बहुत ही सही तरीके से देख पा रहा हूँ, इस बार मैं इस पर्सन के ऊपर और भी तेज रफ्तार में अटैक करूंगा। और हम देखते को बहुत ही तेजी से पीटर के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन एक बार फिर से पीटर एलपीडी के फेस पर एक बहुत ही जोरदार पंच मारता है और वो उसे बहुत ही ज्यादा दूर फेंक देता है और इस चीज की वजह से एलपीडी बहुत ही ज्यादा शॉक होता है और वो बुरा होता है बास्टर्ड, आखिर तुम मुझे देख कैसे पा रहे हो, ये तो इम्पॉसिबल है कि तुम भी मेरी तरह
तरह अंधेरे में देख सकते हो। तब पीटर बोलता है, अरे इसमें इतना ज्यादा हैरान होने की क्या बात है, मैं तो तुम्हें पकड़ने की पहले ही बहुत ही ज्यादा प्लानिंग करके आया था। क्या तुम भूल चुके हो, मैंने कुछ देर पहले तुम्हें हथकड़ियां पहनाई थी। असल में उन हथकड़ियों के ऊपर मैंने एक कलर को लगा दिया था जो अंधेरे में ग्लो करता है। जरा एक बार अपनी हथकड़ियों के ऊपर लगे हुए कलर की स्मेल को महसूस करो। तो वह सुनकर एलपीडे काफी ज्यादा हैरान होता है और वो अपनी हथकड़ियों की तरफ देखकर उस चीज को स्मेल करने की कोशिश करता है और वो सोच रहा होता है, शिट, मैं इस पर्सन से फाइट करने में इतना ज्यादा खो गया था कि मैं अपने पास से आ रही इस स्मेल को महसूस भी नहीं कर पाया और मुझे लग रहा था कि मैं बहुत ही ज्यादा एडवांटेज में हूँ। लेकिन असल रीजन तो ये था कि ये कमीना चाहता ही ये था कि मैं इसके साथ अंधेरे में फाइट करूँ ताकि ये आसानी से मुझे खत्म कर सके, क्योंकि इन लाइट्स की वजह से ये अंधेरे में मुझे बहुत ही आसानी से देख पा रहा है। और इसी के साथ एलपीडे पीटर को देखते हुए सोच रहा होता है, आखिर ये बास्टर्ड है कौन, मैंने इस जैसा पर्सन अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी नहीं देखा। आखिर इसने मुझे हराने के लिए और कितनी ज्यादा प्लानिंग की हुई है। एलपीडे बोलता है, आखिर तुमने ये सब प्लान कब किया था? तो पीटर बोलता है, तुम्हें एलिवेटर तो याद ही होगी जब तुम मेरे ऊपर अटैक कर रहे थे। उस वक्त मैं तुम्हारे अटैक्स को डॉज कर रहा था, लेकिन मैंने सोचा था कि इतनी सी लाइट तुम्हें हराने के लिए काफी नहीं होगी, इसलिए मैंने पहले ही प्लान कर लिया था कि अगर मैं इस कलर को तुम्हारे ऊपर यूज करता हूँ तो मैं बहुत आसानी से तुम्हें देख पाऊंगा। ये बात सुनकर एलपीडे बोल रहा होता है, तुम सच में काफी ज्यादा इंप्रेसिव हो। मैं स्टार्टिंग से ही इडियट्स की तरह तुम्हारे साथ फाइट कर रहा था और मुझे पता ही नहीं था कि वो सब कुछ तुम्हारे प्लान का ही हिस्सा है। तो चलो एक फेयर फाइट स्टार्ट करते हैं। और ये बात सुनकर पीटर काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है, आखिर फेयर फाइट से इनका मतलब क्या है? ऐसे अर्थ में दिखाया जाता है कि एलपीडे ने यहाँ पर एक फ्लेयर को एक्टिवेट कर दिया होता है जिसे वो यहीं पर एक जगह पर टांग देता है और वो बुरा होता है। फेयर फाइट से मेरा मतलब एक ऐसी फाइट जिसमें तुम्हें कोई भी डिसएडवांटेज ना हो। इसी के साथ हम देखते हैं कि एलपीडे ने अपने पास से 2 डैगर्स को निकाल लिया होता है और वो बुरा होता है, तुम तो वैसे भी मुझे अंधेरे में देख पा रहे थे, तो इससे तो अच्छा है कि तुम मेरे साथ लाइट के अंदर फाइट करो। तब पीटर बोलता है, आखिर ये कैसी फेयर फाइट है, तुम्हारे पास 2 डैगर्स हैं जबकि मेरे पास एक भी नहीं है। तो एलपीडे अपने डैगर को पीटर की तरफ फेंक देता है और वो बुरा होता है, इस डैगर को उठा लो क्योंकि अब मैं सचमुच तुम्हारे साथ एक फेयर फाइट करना चाहता हूँ। तो वह सुनकर पीटर काफी ज्यादा हैरान होता है, लेकिन हम देखते हैं कि पीटर ने उस डैगर को उठा लिया होता है और इसी के साथ एलपीडे फाइट के लिए रेडी हो गया होता है और वो बुरा होता है, मैं नहीं जानता तुम कौन हो, लेकिन मेरे ख्याल से मुझे तुम्हें यंग पीटर बुलाना चाहिए क्योंकि तुम स्किल्स के मामले में किसी से भी पीछे नहीं हो। तो यह सुनकर पीटर स्माइल कर रहा होता है और इसी के साथ हम देखते हैं कि उस डैगर के साथ एलपीडे के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ गया होता है और एलपीडे भी बहुत ही तेजी से पीटर के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है और हम देखते हैं कि एलपीडे भागते हुए अपनी आइस के साथ इको लोकेशन को यूज करके पीटर की लोकेशन का पता कर रहा होता है और उसे महसूस हो रहा होता है कि पीटर उसके बिल्कुल सामने है। लेकिन क्योंकि पीटर की रफ्तार काफी ज्यादा फास्ट होती है तो इस वजह से एलपीडे ये पता नहीं कर पा रहा होता कि पीटर कितने टाइम में उसके पास पहुंच जाएगा। और हम देखते हैं कि पीटर बहुत ही तेजी के साथ एलपीडे के पास आ गया होता है और वो उसके ऊपर बहुत ही तेजी से अटैक कर देता है। लेकिन एलपीडे भी पीटर के साथ फाइट करना स्टार्ट कर देता है और हम देखते हैं कि इन दोनों ने बहुत ही तेजी के साथ आपस में फाइट करना स्टार्ट कर दी होती है और एलपीडे और पीटर दोनों ही एक दूसरे के ऊपर बहुत तेजी के साथ अटैक्स कर रहे होते हैं। और इसी के साथ एलपीडे सोच रहा होता है, मुझे इस लड़के के हाथों को पकड़ना होगा, अगर मैंने इसके हाथ को पकड़ लिया तो मैं आसानी से इसकी गर्दन पर अटैक कर सकता हूँ। और इससे वो पीटर के हाथ को पकड़ लेता है। लेकिन हम देखते हैं कि पीटर बहुत ही तेज रफ्तार के साथ एलपीडे के हाथ के ऊपर काफी ज्यादा कट्स लगा देता है और ये देखकर एलपीडे भी काफी ज्यादा शॉक होता है और वो सोच रहा होता है ये पर्सन बहुत ही ज्यादा फास्ट है। और इसी के साथ एलपीडे सोच रहा होता है, आखिर ये पर्सन है क्या चीज, मैं इस वेपन के साथ बचपन से ट्रेनिंग कर रहा हूँ और बहुत ही ज्यादा टाइम में मैंने इस वेपन को मास्टर किया है, लेकिन ये पर्सन इस वेपन को इस तरीके से यूज कर रहा है जिससे ये वेपन इसका मेन वेपन है और मैंने इस वेपन को इसे देखकर एक बहुत ही बड़ी गलती कर दी। और हम देखते हैं कि पीटर बहुत ही तेजी के साथ एलपीडे के ऊपर अटैक्स कर रहा होता है और इसी के साथ हमें एक प्रीवियस मेमोरी दिखाई जाती है जहाँ पर एलपीडे राइफल से पूछ रहा होता है पीटर का मेन वेपन क्या है। तो राइफल बोल रहा होता है पीटर कभी भी कोई वेपन यूज नहीं करता है। तो यह सुनकर एलपीडे काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है, आखिर ऐसा क्यों है, वो तो एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल असैसिन है ना, तो उसके पास कोई मेन वेपन क्यों नहीं है। तो राइफल बोलता है, मैं इस बारे में नहीं जानता, लेकिन मैंने सुना हुआ है कि पीटर जब भी किसी वेपन को अपने हाथ में पकड़ता है उसे उस वेपन को मास्टर करने में ज्यादा देर नहीं लगती। और इसी के साथ हम देखते हैं कि एलपीडे को इस वक्त काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, अपने आप को कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग मत समझो, मैं अब भी तुम्हें हरा सकता हूँ। और वो पीटर के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन उससे पहले ही पीटर ने एलपीडे के ऊपर एक बहुत ही जोरदार अटैक कर दिया होता है और इस अटैक की वजह से एलपीडे काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका होता है। लेकिन हम देखते हैं कि पीटर यहीं पर नहीं रुकता और वो बहुत ही तेजी से एलपीडे के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है और इस चीज को एलपीडे ने महसूस कर लिया होता है और वो फौरन से पीछे की तरफ मुड़ जाता है। और हम देखते हैं कि जब पीटर उसकी तरफ भागता हुआ आ रहा होता है तो काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है, आह ये किस तरह की फीलिंग है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आज फर्स्ट टाइम मैं अपनी आईज के साथ किसी पर्सन को देख पा रहा हूँ। इसी के साथ हम देखते हैं कि पीटर एलपीडे के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर देता है और
हम देखते कि उसने एलपीडी को पंच मारकर बहुत ही ज्यादा दूर फेंक दिया होता है और एलपीडी सोच रहा होता है, डैम इट, आखिर मैं इस पर्सन को हरा क्यों नहीं पा रहा हूँ। ये लड़का मुझसे काफी ज्यादा यंग है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्किल्स के मामले में मुझसे बहुत ही ज्यादा बड़ा है। और इसी के साथ पीटर एलपीडी से बोलता है, एलपीडी अब बस करो, तुम मुझसे नहीं जीत सकते, तुम्हें यहीं पर गिव अप कर देना चाहिए, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तो एलपीडी बोलता है, अपनी बकवास बंद करो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं इतनी आसानी से हार मान जाऊंगा। और इसी के साथ एलपीडी सोच रहा होता है, मेरा लेफ्ट हैंड बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, क्योंकि जब मैंने इसके हाथ को पकड़ने की कोशिश की थी तो इसने मेरे हाथ के ऊपर बहुत ही ज्यादा कट्स लगा दिए थे और इसने वो तमाम कट्स मेरे हाथ के वीक पॉइंट्स के ऊपर लगाए थे, जिसकी वजह से अब मैं अपने लेफ्ट हैंड को यूज नहीं कर सकता। और इसी के साथ वो देखता है कि पीटर ने उसके वेपन को भी तोड़ दिया होता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि पीटर चलता हुआ एलपीडी की तरफ आ रहा होता है और वो बोल रहा होता है, एलपीडी मैं जानता हूँ अब तुम अपने लेफ्ट हैंड को यूज नहीं कर सकते, इसलिए अब तुम्हें भी रुक जाना चाहिए, क्योंकि तुम जानते हो मैं काफी ज्यादा एडवांटेज में हूँ और मैं तुम्हें आराम से किल कर सकता हूँ। तो एलपीडी बोल रहा होता है, अपनी बकवास बंद करो। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि पीटर एलपीडी के सर के ऊपर एक बहुत ही जोरदार अटैक कर देता है। लेकिन इसी वक्त पीटर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है, क्योंकि हमें दिखाया जाता है कि एलपीडी ने अपने मुंह के साथ पीटर के हाथ के ऊपर बहुत ही जोर से बाइट कर लिया होता है और वो बोल रहा होता है, तो क्या हुआ अगर मैं अपने लेफ्ट हैंड को यूज नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं तुम्हें किल करके रहूंगा। और इसी वक्त वो अपने डैगर के साथ पीटर की आंख में अटैक करने वाला होता है, लेकिन पीटर अपनी कोहनी से एलपीडी के जबड़े पर अटैक करता है, जिससे उसने फौरन से अपने हाथ को छुड़वा लिया होता है। और इसी के साथ पीटर बोल रहा होता है, क्या तुम कोई डॉग हो, आखिर तुम किसी को इस तरीके से बाइट कैसे कर सकते हो। और हम देखते कि एलपीडी के जबड़े में काफी ज्यादा पेन हो रही होती है। तब पीटर बोल रहा होता है, फिक्र मत करो, कुछ देर के लिए तुम अपने जबड़े को सही तरीके से यूज नहीं कर पाओगे, लेकिन ये पेन टेम्पररी है, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे। और इसी के साथ पीटर बोलता है, मैं जानता हूँ तुम अपनी लिमिट पहुंच चुके हो और अब तुम्हें भी मुझसे फाइट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसी वक्त एलपीडी को कुछ महसूस होता है। और इसी के साथ वो बोलता है, तुमने अपना नाम किम बताया था, तो किम याद रखना, मैं तुम्हारे लिए वापस आऊंगा और मैं अपनी सारी जिंदगी तुम्हें कभी भी नहीं भूलने वाला हूँ। तो ये बात सुनकर पीटर काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है आखिर ये बोल क्या रहा है। लेकिन इसी वक्त एलपीडी उस फ्लेयर को कट करके वहाँ पर अंधेरा कर देता है और इस चीज की वजह से पीटर काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है आखिर ये इडियट कर क्या रहा है, क्या ये फिर से मेरे साथ फाइट करने वाला है। लेकिन इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर कुछ आर्मी ऑफिसर्स आ चुके होते हैं, जिन्होंने अपने हाथ में गन्स पकड़ी हुई होती हैं और इन्हें देखकर पीटर भी काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है आखिर ये लोग है कौन, क्या ये कोई स्पेशल फोर्सेस हैं जो बिल्डिंग में ब्लास्ट होने की वजह से इस जगह पर आई हैं। और हम देखते हैं कि उन लोगों ने पीटर को घेर लिया होता है और इसी के साथ कुछ लोग एलपीडी के पीछे भाग गए होते हैं, लेकिन एलपीडी बहुत ही तेजी से इस जगह से निकल गया होता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि इस बिल्डिंग के अंदर बहुत ही ज्यादा स्पेशल फोर्सेस के मेंबर्स आ चुके होते हैं और इन्होंने इस पूरी बिल्डिंग को घेरा हुआ होता है। और इसी के साथ हमें यहाँ पर चिरून को दिखाया जाता है, जो कि बुरी होती है, सर आपने बोला है कि आप उस एलपीडी को नहीं पकड़ पाए, लेकिन वहाँ पर एक और यंग लड़का मौजूद था जिसका नाम किम है, क्या वो ठीक है। तब पर्सन बोल रहा होता है, मैम मैं नहीं जानता आप किस लड़के के बारे में बात कर रही हैं, आपको कुछ देर तक वेट करना चाहिए, जिसके बाद सभी लोगों को यहाँ पर इकट्ठा कर लिया जाएगा। लेकिन इसी के साथ हम देखते कि यहाँ से कोई पर्सन भागता हुआ जा रहा होता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि एलपीडी होता है। और इस चीज को जीवून ने भी महसूस कर लिया होता है और वो सोच रही होती है, वेट ये स्मेल तो एलपीडी की है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पर्सन इन स्पेशल फोर्स के लोगों में मिल चुका है। लेकिन इसी वक्त वो देखती है कि एलपीडी ने बहुत ही तेजी से उसके हाथ में एक चिट को पकड़ा दिया था, जिसके ऊपर लिखा हुआ होता है, हमारी दोबारा मुलाकात जरूर होगी और मैं चाहता हूँ कि उस वक्त हम दोनों एक साथ इको लोकेशन को प्रैक्टिस करें। और ये पढ़कर जीवन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो सोच रही होती है आखिर ये बास्टर्ड अब क्या प्लान कर रहा है। जिसके बाद हमें किम का सीन दिखाया जाता है, जो कि प्रेसिडेंट की सेक्रेटरी के पास मौजूद होता है और वो सेक्रेटरी अभी भी जिंदा होती है और पीटर उससे बोल रहा होता है, तो क्या अब तुम मुझे बता सकती हो कि आखिर तुम ग्लोरी क्लब के प्रेसिडेंट के लिए काम क्यों कर रही हो। तो वो लड़की बोल रही होती है, मैं बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हूँ कि मैंने प्रेसिडेंट चो यून चक को धोखा दिया, लेकिन मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि मुझे ये धमकी दी गई थी कि अगर मैंने उनके लिए काम नहीं किया तो वो लोग मेरे पेरेंट्स को किल कर देंगे। तो ये बात सुनकर पीटर रैफिल के बारे में सोच रहा होता है कि रैफिल सच में एक बहुत ही ज्यादा घटिया इंसान है, जो कि किसी को भी मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचता और लोगों को किस तरीके से यूज करना है वो ये बात बहुत ही अच्छे से जानता है। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जीवोन पीटर के साथ चल रही होती है और वो बुरी होती है, आखिर आपने एलपीडी को जाने क्यों दिया, वो बाद में आपके लिए प्रॉब्लम बन सकता है, आपको नहीं लगता कि आपको उसे यहीं पर किल कर देना चाहिए था। तो पीटर बोल रहा होता है, जीवोन तुम फिक्र मत करो, एलपीडी आगे चलकर मेरे काफी ज्यादा काम आने वाला है और मैं जानता हूँ कि मुझे उसे कैसे यूज करना है, तुम बस वेट करो और देखो आगे आगे क्या होता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट रैफिल का सीन दिखाया जाता है, जो कि एक शराब की बोतल के ऊपर एक हाथ के साथ खड़ा होकर एक्सरसाइज कर रहा होता है। और इसी वक्त वो देखता है कि यहाँ पर एलपीडी आ चुका है, तो एलपीडी को देखकर रैफिल अपनी एक्सरसाइज को बंद कर देता है और वो बोलता है, एलपीडी तुम तो काफी जल्दी अपने काम को खत्म करने के बाद यहाँ पर आ गए, चलो जल्दी करो और जल्दी से मुझे एक अच्छी खुशखबरी सुनाओ कि तुमने चो यून चंग को किल कर दिया है। लेकिन इसी वक्त एलपीडी बोलता है, नहीं मैं चो यून चंग को किल नहीं कर पाया,
तो ये बात सुनकर राफेल काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है व्हाट, कहीं ऐसा तो नहीं कि वहाँ पर तुम्हारा सामना पीटर से हो गया था जिसकी वजह से तुम चो युन चंग को किल नहीं कर पाए। तो एलपीडी बोलता है नहीं, वो पीटर नहीं था। लेकिन इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर कोई और पर्सन आ चुका होता है जो कि हंसते हुए एलपीडी का मजाक उड़ा रहा होता है और वो बोल रहा होता है वाओ, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि हमारा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट असैसिन किसी बच्चे के हाथों से मार खाकर आ गया है। ये बात सुनकर एलपीडी बोल रहा होता है अपनी बकवास बंद करो, अगर तुमने अपना मुंह बंद नहीं किया तो मैं तुम्हारी जबान को काट दूंगा। लेकिन इसी के साथ वो पर्सन बोल रहा होता है अरे एलपीडी, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो बहुत ही ज्यादा बोरिंग हो, तुम कितनी जल्दी सीरियस हो जाते हो। लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि ये काफी ज्यादा शर्म की बात है कि तुम इतनी छोटे से मिशन को भी कंप्लीट नहीं कर पाए। लेकिन इस पर्सन की बात सुनकर एलपीडी को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो अपने डैगर को इस पर्सन के ऊपर थ्रो करता है। इसी के साथ एलपीडी बोलता है ये तुम्हारी आखिरी वार्निंग थी, अगर अब तुमने अपनी नॉनसेंस टॉक को बंद नहीं किया तो मैं सच में तुम्हें मार डालूंगा। और इसी के साथ हमें इस पर्सन को दिखाया जाता है जिसने बहुत ही आसानी से इस डैगर को पकड़ लिया होता है और वो बुरा होता है क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मुझे मार पाओगे, तो तुम इसे ट्राई क्यों नहीं करते। और इसी के साथ हमें इस पर्सन के बारे में बताया जाता है कि इस पर्सन का नाम थेडियस है जो कि वर्ल्ड के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्ट्स मास्टर्स में से एक है। और थेडियस ने बहुत ही ज्यादा कम उम्र में मार्शल आर्ट में एक बहुत ही बड़े लेवल को अचीव कर लिया है। इसी के साथ हम देखते हैं कि जो राफेल होता है वो इस वक्त काफी ज्यादा स्माइल कर रहा होता है और वो सोच रहा होता है इंटरेस्टिंग, एलपीडी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि अगर उसकी थेडियस के साथ फाइट होती है तो क्या वो थेडियस को हरा पाएगा। इसी के साथ थेडियस एलपीडी को टॉन्ट मारते हुए बोलता है एलपीडी, आखिर तुम किस चीज का वेट कर रहे हो, कहीं तुम्हें मुझसे डर तो नहीं लग रहा कि मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। लेकिन इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि एलपीडी बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ थेडियस के ऊपर अटैक करने के लिए आ गया होता है और वो बहुत ही तेजी से थेडियस के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन थेडियस अपने पैरों के साथ बहुत ही तेजी से इन तमाम अटैक्स को ही ब्लॉक कर रहा होता है। इसी के साथ फाइट करते हुए थेडियस बोल रहा होता है ब्रदर एलपीडी, क्या तुम जानते हो मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस्ड होता हूँ जब भी मैं देखता हूँ कि एक अंधा पर्सन होने के बाद भी तुम इतने स्ट्रॉन्ग असैसिन बन गए हो। और मैं ये सोचता हूँ कि अगर तुम्हारे पास आंखें होती तो तुम फाइटिंग में और भी कितने ज्यादा बेहतर बन सकते थे। तो ये बात सुनकर एलपीडी बोल रहा होता है अपनी बकवास बंद करो। और इसी के साथ वो थेडियस के ऊपर एक अटैक करने वाला होता है। लेकिन इसी के साथ थेडियस बोल रहा होता है अरे तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो, मैं तो बस सच बता रहा था। और इसी वक्त हम देखते कि वो बहुत ही आसानी से इस अटैक को डॉज करता है और हम देखते कि एलपीडी के तमाम अटैक्स को ही वो बहुत ही आसानी से डॉज कर रहा होता है। और वो बुरा होता है एलपीडी, सॉरी यार, अगर मैं तुम्हारे इन अटैक्स को डॉज नहीं करूंगा तो तुम मुझे सच्ची में मार डालोगे, तुम तो जानते हो मुझे मरने से कितना ज्यादा डर लगता है। और ये बात सुनकर एलपीडी बोल रहा होता है अपनी बकवास बंद करो, मैं तुम्हें सच में मारने वाला हूँ। और इसी वक्त एलपीडी जंप लगाकर थेडियस के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल किक के साथ अटैक करता है। लेकिन इसी वक्त थेडियस भी जंप करके बहुत ही आसानी से इस अटैक को ब्लॉक कर लेता है और वो बहुत ही ज्यादा स्टाइल में जमीन के ऊपर लैंडिंग करता है। और इसी साथ एलपीडी भी इस अटैक की वजह से पीछे हो गया होता है। और इसी वक्त राफेल बोलता है एलपीडी प्लीज गुस्सा मत करो, थेडियस बस जो कर रहा था, तुम तो जानते ही हो जो करना इसकी पुरानी आदत है। लेकिन इसी वक्त एलपीडी बोलता है तुम लोग उस लड़के को कुछ नहीं करोगे। तो राफेल बोलता है आखिर तुम किस लड़के की बात कर रहे हो। लेकिन इसी के साथ एलपीडी काफी ज्यादा गुस्से में बोलता है मैंने कहा तुम उस लड़के को कुछ भी नहीं करोगे, वो मेरा शिकार है और उसे मैं अपने हाथों से किल करूंगा। इसी के साथ एलपीडी वहां से चलता हुआ जा रहा होता है। इसी के साथ थेडियस बोल रहा होता है बॉस, आखिर एलपीडी किस पर्सन के बारे में बात कर रहा है, मुझे तो इसकी बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आती। तो राफेल बोलता है वेल, अगर सच बताऊं तो मुझे भी नहीं पता कि किसके बारे में बात कर रहा है। तो थेडियस बोलता है क्या सच्ची में। इसी के साथ थेडियस बोलता है बॉस, अगर तुम बोलो तो मैं जाकर चो युन चंग को अभी किल कराता हूँ। तो राफेल बोलता है नहीं, तुम्हें ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं खुद कहीं पर जा रहा हूँ। तो थेडियस बोलता है क्या, आखिर आप कहाँ पर जा रहे हो। तो राफेल बोलता है अगर सच बताऊं तो मैं चो युन चंग से ही मिलने के लिए जा रहा हूँ। जिसके बाद हमें दोबारा से डाहो बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर राफेल अपने बॉडीगार्ड्स के साथ आ गया होता है। लेकिन बाहर जितने भी पुलिस के लोग होते हैं वो सब उसे अंदर जाने से रोक रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि आप लोग बिना परमिशन के अंदर नहीं जा सकते, अंदर जाने के लिए आप लोगों को पहले प्रेसिडेंट चो युन चंग से परमिशन लेनी होगी। लेकिन इसी के साथ हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि राफेल इन सभी पुलिस वालों को इस बिल्डिंग के शीशे में मारकर यहाँ के शीशे को तोड़ देता है और वो बहुत ही आसानी से इस बिल्डिंग के अंदर आ गया होता है। और यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और वो कह रहे होते हैं आखिर ये पर्सन है कौन और इसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे ऑफिसर्स के ऊपर अटैक करने की। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि राफेल काफी ज्यादा स्माइल कर रहा होता है और वो बोल रहा होता है आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मुझे इस बिल्डिंग में आने से रोकने की, क्या तुम लोग जानते भी हो मैं कौन हूँ। जाओ और जाकर प्रेसिडेंट को बताओ कि उससे मिलने के लिए ग्लोरी क्लब का लीडर आया है। और इसी के साथ हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड के लोगों ने चो युन चंग को कॉल मिला दी होती है और वो बोल रहे होते हैं सर आपसे मिलने के लिए कोई गेस्ट यहाँ पर आया है। लेकिन वो गेस्ट यहाँ पर बहुत ही ज्यादा तोड़फोड़ कर रहा है और सभी
कोई सिक्योरिटी गार्ड्स के लोगों के साथ फाइट कर रहा है। तो चो इन जंग बोलता है आखिर वो पर्सन है कौन, मुझे उसका नाम बताओ। तो वो पर्सन बोल रहा होता है सर उस पर्सन ने अपना नाम नहीं बताया, लेकिन उसने बोला है कि वो गोलूरी क्लब का लीडर है। तो ये बात सुनकर चो इन जंग काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो सोच रहा होता है व्हाट, क्या राफेल खुद यहाँ पर आया हुआ है। और इसी के साथ उसे अपने दरवाजे के बाहर से काफी ज्यादा लोगों की चिल्लाने की आवाज आती है। ऐसे लग रहा होता है कि जैसे कोई पर्सन बाहर मौजूद लोगों को बहुत ही बुरी तरीके से मार रहा है। और इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि राफेल दरवाजे को ओपन करके इस रूम के अंदर एंटर हो जाता है और इसी के साथ उसने अपने दूसरे हाथ में एक बेहोश बॉडीगार्ड को भी पकड़ा हुआ होता है। और इसी के साथ चो इन जंग बोलता है सर राफेल आखिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। इसी के साथ राफेल बोलता है चो इन जंग मैं पहली मर्तबा यहाँ पर एक गेस्ट बनकर आया हूँ, लेकिन क्या तुम अपने गेस्ट को इस तरीके से ट्रीट करते हो। ये देखकर तो मुझे काफी ज्यादा बुरा लगा। और हमें दिखाया जाता है कि इस रूम के अंदर बहुत ही ज्यादा पुलिस वाले मौजूद होते हैं जिन्होंने अपने गन्स को राफेल की तरफ पॉइंट किया हुआ होता है। और दोस्तों यहीं पर हमारी ये एपिसोड खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। थैंक यू।